सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। हम लोग एक साथ अगले 5 साल का एजेंडा डिस्कस ही नहीं करते। तू बिजनेस में अपना एक मुकाम बना ले, फिर हम तेरी शादी करेंगे। माँ ये बिजनेस का शादी से क्या संबंध है? अच्छा तो ठीक है, अभी तय कर देते हैं। बता दे कौन लड़की है जिसे तू शादी करना चाहता है। अभी लिया बता दे कौन है, अभी तय कर देते हैं। पापा आप भी ना यार। क्या आप भी नहीं बताओ ना, ये कौन है? अरे कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। क्या हाँ कोई नहीं है? कोई नहीं। अरे कोई लड़की नहीं है जिसे तू पसंद करता है? सवाल पापा मेरे पसंद करने का नहीं है, सवाल ये है कि मैं किसी को पसंद ना हूँ। अरे पापा ठीक तो कह रहे, हम इसे कौन पसंद करेगा? हाँ तो भाई क्यों नहीं पसंद आ रहे हो तुम किसी को? वो क्या है पापा, हाँ, आजकल की लड़कियां ना हाँ। बड़ी मनी माइंडेड हो गई हैं। वो लड़के की पर्सनालिटी पे नहीं जाती, कमाई पे जाती है, कमाई पर। भैया इसीलिए तो इसीलिए क्या पापा? इसीलिए तो पहले तेरा बिजनेस, यही तो तेरी मम्मी कह रही थी। अब तो तू ये तय कर कि तू बिजनेस कौन सा करेगा। हाँ माँ, मैं क्या सोच रहा हूँ माँ कि एक कोई बहुत बड़ा सा बिजनेस किया जाए तो फिर अच्छे रिश्ते आएंगे। एक बड़ा सा शोरूम, उसमें कार की डीलरशिप है ना माँ? भैया मैं तो कहती हूँ एक बड़ा सा शोरूम खोलो। बिल्कुल। एक तरफ कार की डीलरशिप, हाँ। एक तरफ मोटरसाइकिल की। क्या बात है? अरे क्या थोड़ा ब्रेक लगा ले। क्या क्या ज्यादा करती है। तेरी शादी में हम देंगे। तुम कहते हो कि फोकस प्राइज मुझे मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुझे नहीं तुम्हें मिला है। कोई भी पुरस्कार सिर्फ लिखने से नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए जो तुमने किया है मेरे यार। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। तुमने तो मेरा दिल खरीद लिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों लिखा कि तुम्हें भी खुशी हुई? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि तुमने खुद को केवल एक राइटर नहीं, एक महान राइटर साबित किया है। जी करता है मैं तुम्हारे पास आकर मुबारक, मैं आऊंगा समझे, तुम आऊंगा, तुम नहीं मैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मानूंगा कि ये मेरी किताबें हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला। हाँ मेरी किताबें हैं, मेरी किताबें हैं। खुशी में तालियां। एक नया रस जो बहुत मीठा है। इतना मीठा है कि मुझे डर लगता है कहीं मुझे डायबिटीज न हो जाए। आखिर क्या खास है इस बात? आप लोगों की बधाइयां, मुबारकबादें तो मुझे पहले भी मिलती रहती थी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था या कोई नई कंपनी लॉन्च होती थी। तो ये सब तो होता ही था, ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं। तो फिर क्या खास है आज? क्या खास है आज मेरी इन किताबों? मेरी इन किताबों के जरिए लोगों ने मेरे मन को देखा और कहीं ना कहीं मैं उनके दिल के करीब पहुंचा, इतने करीब कि उनके दुख, उनके दर्द को राहत मिली। यही मेरी सफलता है। इट्स माय सक्सेस, इट्स माय विक्ट्री। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द टाइम, एंजॉय। नहीं एक्चुअली वीरेश्वर जो है वो मेरा एक दोस्त है, दोस्त। और फनी चीज उसके बारे में यह है कि वो हमेशा चौथी सिगरेट पीता है। सूख के रख लेता है। अरे अंदर बहुत शोर है। अरे शोर तो आप ही कर रखा है। वैसे समझ लो साहब, एक बात समझ गई है। क्या? अभी तक आप लिखते क्यों नहीं गए? आपका क्या मतलब है? ये रातों रात लिख दिया मैंने क्या? कोई ऐसा नहीं कर सकता मैं
मंजीत कोई नहीं कर सकता। अरे मैं तो हमेशा से लिखता था। हमेशा से लिखते हैं? हाँ, हमेशा से। जब रात में घर में सब लोग सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में बैठकर लिखता था। और मैंने सोचा कि ये लिखा हुआ है क्यों ना उसे पब्लिश कराया जाए, तो ये आपके सामने। मतलब कि मैं ये समझूं कि इंसान अंदर से सोचता कुछ और है और बाहर से करता कुछ और है। क्या मतलब? मुझे याद है मिस्टर समरेलो, कुछ साल पहले आपके फैक्ट्रीज में एक लंबी हड़ताल चली थी बोनस के लिए। उस वक्त ना जाने आपने कितने ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला था, जबकि आप अपने नॉवल में वर्कर्स की हिमायत कर रहे हैं। देखिए मिस मंजीत, जिंदगी होती है, आदमी चाहकर भी वो सब नहीं कर पाता जो करना है। उन दोनों हमारी फैक्ट्रीज बहुत घाटे में चल रही है, हम वर्कर्स को बोनस नहीं दे सकते। आप चाहे तो हमारी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। अरे सर, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है हमें भी पता है। तो फिर बताइए, आपके शक को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं कुछ नहीं, हमारा तो काम ही है शक करना और आपका काम है सफाई देना। हाँ। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? कुछ नहीं। आइए तो सर, पार्टी एंजॉय करते हैं। अरे सर प्लीज आइए सर। घबरा रहा हूँ, किताबें मैंने लिखी हैं, मैं इनका राइटर हूँ। और ये मंजीत मुझ पर यूं ही शक करती है या मुझे टीज करती है? वो ये गई कहाँ? ये तो इधर ही आ रही है। और इसके साथ कौन है? गिरीशा। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ मैं? क्या करूँ? मिस्टर समरेलो। हाँ? Look who's here. अरे गिरीशा। Your friend. What a pleasant surprise. आपने याद किया और हाजिर। मिस मंजीत, क्या कुछ देर के लिए पुराने दोस्तों को अकेला छोड़ दूं? श्योर। अब पुराने दोस्तों के बीच में नए दोस्त का क्या काम? एंजॉय द थैंक यू वेरी मच। Enjoy. थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। मेरा वादा था ना। काफी बड़ी पार्टी है। प्राइस मनी भी तो बहुत बड़ा है। सुनो, तुम्हें चेक तो मिल गया ना? हाँ, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की बात नहीं है, तुम्हारे पैसा है यार। वीरेश्वर, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बुलाया। मुझे लगा था कि तुम यहाँ रहोगे तो मैं जरा कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा। फिर भी तुम आ गए। सॉरी यार, माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं। अब आ गए हो तो एंजॉय द पार्टी। और कुछ कभी तो मुझे लग भी रही। अच्छा, किस बात? अरे नहीं आते तो शैंपेन पिलाने का वादा कैसे पूरा करता? देखा वीरेश्वर, इस पार्टी में कोलकाता के सारे बिजनेसमैन और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि मुझे